हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज ब्लॉग। तो कैसे चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई? अभी कुछ 26 या 27 डेज बचे आपके बोर्ड्स के लिए। कुछ लोगों के प्रैक्टिकल भी शुरू हो गए, कुछ लोगों के शुरू नहीं हो गए। तो अभी आपको पढ़ाई कैसी करनी है? फ़िलहाल जितना भी आपने पढ़ा है ना, पहले उसकी रिवीजन करो एंड बोर्ड्स देख कर आओ। देन आपको नीट के बारे में सोचना है। अभी बोर्ड्स पे फोकस करो सभी लोग। पिछले कुछ वीडियो में आपको बोर्ड्स की कैसे तैयारी करनी है, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसका क्रॉप प्रोडक्शन होगा, किसी का फिशरी, किसी का कंप्यूटर, एंड आपके लैंग्वेज, इंग्लिश, किसी की हिंदी या मराठी, गुजराती, तमिल, स्टेट लैंग्वेज आपकी जो भी होगी, मतलब आप कैसे स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको लैंग्वेज पर भी फोकस देना है। ये हो गया अपने बोर्ड्स के बारे में। अभी हम फिलहाल बात करते हैं फिज़िक्स के लिए। हमारे नीट के लिए अभी 3 मंथ्स बाकी, और फिज़िक्स में कुछ पढ़ा नहीं होगा, फिर भी अच्छे तरीके से स्कोर कैसे कर सकते हैं ये मैं बताने वाली हूँ। ओनली 7 चैप्टर्स में। आप सभी नीट स्टूडेंट हैं तो पता ही होगा ना, फिज़िक्स 180 मार्क्स का आता है, बायो 360 एंड केमिस्ट्री 180। तो बायो का हो जाएगा, केमिस्ट्री का भी हो जाएगा। फिज़िक्स में कैसे करें? ओनली 7 चैप्टर्स में। तो आपको पता ही होगा मॉडर्न फिज़िक्स सभी, मतलब 11th-12th में देखा जाए तो मॉडर्न फिज़िक्स का पोर्शन ईजी जाता है सभी स्टूडेंट को। तो सबसे पहले उसके लेक्चर करो। पूरा डिटेल में अभी लेक्चर मत करो क्योंकि उतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री एंड बायो पर भी फोकस करना है। तो फिलहाल मॉडर्न फिज़िक्स को चूज़ करो, उसके लेक्चर्स देखो, वन शॉट एंड नोट्स, रिवाइज द नोट्स मतलब अभी स्टेप बाय स्टेप रंगी बिरंगी पेन से मत बनाओ। जितना मोटा मोटा है, इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों के नोट्स बनाओ। PYQ सॉल्व करो, MCQ सॉल्व करो, मतलब जो आपके क्लासेस में आपकी जो बुक दी होगी वहाँ से PYQ, एंड देन आपके जो एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर, फिर जो आपके बुक में होंगे वहीं से सॉल्व करना। नेक्स्ट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले 2-4 सालों के एनालिसिस करके देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उसका भी वन शॉट लेक्चर देखना है। मैं तो रेफ़र करूँगी आप फिज़िक्स वाला से वन शॉट करो, उसके नोट्स बनाओ एंड PYQ सॉल्व करो, बस इतना ही। देन उसके बाद आता है चैप्टर AC। फिर उसके बाद आता है यूनिट एंड डायमेंशन, रे ऑप्टिक्स, EMW। इतने सारे आप चैप्टर्स करोगे ना तो आपके 120 स्कोर पक्के, पर ये ढंग से करने होंगे, परफेक्ट करने होंगे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप ग्रेविटेशन, NLM, फिर 1D 2D चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो। इन चैप्टर्स पर सबसे पहले फोकस करो। अभी मैंने जितने भी चैप्टर्स बताए ना, इनमें से एक भी चैप्टर स्किप मत करना, मतलब उसमें से एक टॉपिक भी मत स्किप करना। जितने हो सके उतने उनकी MCQ एंड PYQ एंड जो आपके क्लासेस से दिए होगी बुकलेट, वहाँ से प्रैक्टिस करो और नोट्स बार बार रिवाइज करो, क्योंकि थ्योरी बेस भी क्वेश्चन आ सकता है इन चैप्टर्स में। साथ ही साथ आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन ओनली फिजिक्स या ओनली बायो या ओनली केमिस्ट्री के बेसिस पर नहीं होता। हमें तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना होता है। आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो सबसे पहले मेन फोकस ऑन बायोलॉजी जितनी अच्छी दिखती है, जितनी सीधी सादी दिखती है, उतनी नहीं है। फोकस ऑन बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। मतलब आप कम से कम इतना तो स्कोर लेकर आओ कि घर वालों के सामने जा सको। मतलब सबसे पहले बायो में 300 के आगे। केमिस्ट्री अच्छी तरीके से की होगी, केमिस्ट्री भी क्या इजी नहीं है, उसको भी वन शॉट लेक्चर से अभी कवर करना सीखो। नोट्स रिवाइज करो, बार बार रिवीजन करो केमिस्ट्री के लिए भी। एंड बायो के लिए NCERT फॉलो, बिकॉज स्टेटमेंट क्वेश्चन एंड कौन से वो क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब तीनों सब्जेक्ट के लिए समान टाइम लगेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। आप सभी को फिजिक्स हार्ड लगता है ना, फिलहाल फिजिक्स को मतलब थोड़े दिन के लिए स्किप करो, बायो एंड केमिस्ट्री पर फोकस करो, और जो मैंने इतने चैप्टर्स बताए ना उनमें ज़्यादा ध्यान दो। अभी इस वक्त टेंशन मत लो, जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। बी रिलैक्स, मतलब कुछ भी मत पढ़ना, ऐसा मत करो। जितना हो सके, मतलब इजी वे से मॉडरेट हार्ड वे ऐसे जाओ। सबसे पहले हार्ड को मत उठाओ, सबसे पहले जो आपने किया है ना उसे परफेक्ट करो,
उसकी अच्छी तरीके से रिवीजन करो। फिर जो आपको इजी चैप्टर्स लगते हैं, फिर जो आपको मॉडरेट लगते हैं, और देन हार्ड। इस समय घबरा के मत जाना, मतलब अभी बोर्ड से फिर नीट आने वाली है, किसी की सीईटी आने वाली होगी। एकदम प्लानिंग से सोचो, जितना हो सके उतना करो, अपने टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। स्लॉट बनाओ दिन के, बायो का सेक्शन कब करना है, केमिस्ट्री का सेक्शन कब करना है, फिजिक्स का सेक्शन कब करना है, एंड अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। अभी तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो सबसे पहले। बस इतना ही, इतना सब कर लोगे तो मतलब बहुत अच्छा नहीं पर अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। सबसे पहले ये जो मैंने बताया ना, उन पे ट्राई करो, उन पे फोकस करो, एंड देन बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर देना, बोर्ड्स के भी और नीट के भी, प्रैक्टिकल भी, सीईटी भी। थैंक यू सो मच। वीडियो को पॉजिटिव वे में लेना, अवॉइड द नेगेटिव एंड बैड कमेंट। स्टडी के रिलेटेड कोई कमेंट होगा तो ज़रूर से पूछना। बाय, बेस्ट ऑफ लक।